नगर निगम एरिया में प्रॉपर्टी के सर्वे में लापरवाही बरती गई है। असेसमेंट नोटिस हकीकत बयां करते हैं। किसी की प्रॉपर्टी का मालिक दूसरे को बना दिया तो किसी की प्रॉपर्टी का एरिया बढ़ा दिया। अब मालिक नगर निगम के चक्कर लगा रहे हैं। जनप्रतिनिधि सर्वे से संतुष्ट नहीं है। आरोप है कि कंपनी के कर्मियों ने गंभीरता से सर्वे नहीं किया, जिसका खामियाजा शहरवासियों को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि निगम ने आपत्तियां दूर करने के लिए ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों विकल्प दिए हैं, लेकिन मालिक इसमें उलझे रहे। वार्ड नंबर 8 से पार्षद विनोद मरवा का कहना है कि उनके वार्ड में 90% प्रॉपर्टी की डिटेल में खामियां हैं। इसको लेकर किसी का मकान 2 मंजिला है तो उसको 3 मंजिला दिखा दिया गया है। मॉडल टाउन जैसे एरिया में इस तरह की खामियां सर्वे पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जिस कंपनी ने सर्वे किया है उस पर जुर्माना किया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि इससे पहले भी अनिल विज व डायरेक्टर और अधिकारियों को कई बार इसकी जानकारी भी दी गई है। निगम के द्वारा जो ये खामियां हुई हैं, जिसके लिए हमने प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन एज ए प्रधान होने के नाते हम लोगों ने सारे एसोसिएशन ने यहाँ पर काफ़ी हमने प्रदर्शन किया। वो इसलिए किया कि यहाँ पर 40,000 प्रॉपर्टी जो है इन्होंने अनअप्रूव्ड कर दी, जो कि अप्रूव्ड एरिया में थी, जो कि बिल्कुल हाईवे के ऊपर अच्छी आबादी के अंदर पुरानी 40-50 साल पुरानी कॉलोनियों के अंदर जो आईडी थी वो यहाँ के अधिकारियों ने अपनी नाकामयाबियों की वजह से, अपनी नालायकियों की वजह से उसको अनअप्रूव्ड कर दिया, जिसके लिए कि हमने अनिल विज जी को भी शिकायत दी, मंत्री जी जो थे निकाय प्रकोष्ठ के, और डायरेक्टर साहब को भी दी, और यहाँ पर कमिश्नर साहब के पास तो हमने 50 बार ये एप्लीकेशनें दी हैं। यहाँ पर काफ़ी बार प्रदर्शन किया है। आरटीआई एक्टिविस्ट वीरेंद्र सप्रा ने कहा कि सरकार द्वारा करोड़ों का खर्च कर प्रदेश में नई प्रॉपर्टी आईडी का सर्वे करवाया गया और वो भी सही नहीं किया गया, जबकि पहले से प्रॉपर्टी आईडी बनी हुई है। सर्वे कराने वाली टीम ने सर्वे सही नहीं किया, जिसकी वजह से लोग निगम के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि लोग अधिकारियों के चक्कर काटने के लिए बार बार निगम के चक्कर काट रहे हैं। सप्रा ने कहा कि अधिकारियों को चाहिए कि वह इसको जल्द ठीक करवाए। इतने पैसे लगाने के बाद भी कोई लाभ लोगों को नहीं हो रहा। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जो ठेका याशी कंपनी को दिया गया है वो 100 करोड़ से ऊपर का पूरे हरियाणा में दिया गया। और जहाँ तक यमुनानगर की बात करें, यहाँ लोगों को इतनी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। लोग कभी एक अफसर के पास जाते हैं, कभी दूसरे के पास जाते हैं, पर इन अफसरों के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है, क्योंकि वो भी कहते हैं भी ठेका जो है ऊपर से हुआ और सरकार ने ठेका याशी कंपनी को दिया हुआ। और इस कंपनी ने जो है, जो सर्वे जो है उसका रिज़ल्ट 0 है। जब 0 रिज़ल्ट है, लोग इतने परेशान हो रहे हैं, तो इस कंपनी को जो है, इस कंपनी का ठेका रद्द करके इसे ब्लैक लिस्ट किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में ये कभी भी ये सर्वे का ठेका इसे दोबारा ना मिले। और लोगों को जो दिक्कतें सहन करनी पड़ रही हैं उसका भी हर्जाना इनके ऊपर लगाना चाहिए, क्योंकि ये तो सिंपल सा, अगर किसी की प्रॉपर्टी आईडी में दिक्कत आ रही है तो वो नगर निगम जाता है और वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट दिखा के वो अपनी प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवा लेता है। जब आप सर्वे करवा रहे हो, सर्वे करवाने के बावजूद अगर इतनी दिक्कतें आ रही है तो इसका मतलब यही हुआ कि आपने सर्वे करवाया ही नहीं। क्योंकि अगर राम कुमार के नाम से प्रॉपर्टी आईडी है और वहाँ पे श्याम कुमार चढ़ा हुआ है, तो इसका क्या मतलब होता है कि आपके जो लोग हैं जो सर्वे कर रहे हैं वो सर्वे वहाँ पे हो ही नहीं रहा। तो घपला सर, इतने करोड़ों रुपए का मतलब आपने टेंडर दिया इस कंपनी को और रिजल्ट 0 है, तो घपला तो बनता ही है। वहीं प्रॉपर्टी आईडी को लेकर उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र कुमार मित्तल ने भी सवाल उठाए हैं। प्रॉपर्टी आईडी को लेकर नगर निगम द्वारा सर्वे करवाया गया है और इस सर्वे को लेकर लोग परेशान हो रहे हैं। लोगों के घर में नोटिस भेजे जा रहे हैं, जबकि सर्वे के अंदर बहुत सारी खामियां हैं। अप्रूव्ड एरिया को अनअप्रूव्ड दिखा दिया गया है और अनअप्रूव्ड को अप्रूव दिखाया गया है। लोग ना तो मकान बेच पा रहे हैं और ना ही खरीद पा रहे हैं। ये सरासर निगम की लापरवाही है। वहीं उन्होंने कहा कि इसका फायदा सिर्फ निगम मेयर, कमिश्नर, मुख्यमंत्री को हुआ है। आम जनता को इसका कोई लाभ नहीं हुआ है। रीअसेसमेंट के जो अभी नोटिस आ रहे हैं, घर ए का है नाम बी के आ रहा है, घर बी का है नाम सी के आ रहा है, लोग लड़ रहे हैं आपस में, तेरा मकान मेरा है, मेरा मकान तेरा है। और हमने वहां कमेटी में गए, हमने उन लोगों को कहा कि बहुत गलत हुआ है, तो निगम आयुक्त अपना पल्ला झाड़ गया जी, ड्रोन ने की है। भाई ड्रोन से क्यों करवाते हो तुम? देश के लोगों का क्यों नाश कर रहे हो?
तो उसके बाद डेवलपमेंट चार्जेज है, रजिस्ट्री कराओ तब डेवलपमेंट चार्जेज। कहाँ से देगा एक आम आदमी? डेवलपमेंट कितनी है मेरे को दिखाओ ना। पूरे हरियाणा में कहीं डेवलपमेंट नहीं है। हाँ, डेवलपमेंट है, निगम मेयर की है, एमएलए साहब की है, मंत्रियों की है, मुख्यमंत्रियों की है, डेवलपमेंट उनकी है, लेकिन आम आदमी आज पिछड़ चुका है। अप्रूव्ड कॉलोनी, अनअप्रूव्ड कॉलोनी, भाई क्यों? सरकार बताए क्या अप्रूव्ड है, क्या अनअप्रूव्ड है। लोग दुखी हो रहे हैं। बहरहाल निगम की कार्य प्रणाली सवालों के घेरे में है। एक तरफ सरकार सब कुछ ऑनलाइन कर आम जनता को सुविधा देने की बात कर रही है, लेकिन यहाँ तो तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइव हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइव हरियाणा पेज को लाइक करें।